जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कलेक्टर कार्यालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालय खुले रहने के बाद भी पंचायत सचिव ने घोषित कर दी दुर्गा अष्टमी की छुट्टी। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए परेशान होते रहे हितग्राही। जनप्रतिनिधि और हितग्राहियों का फूटा गुस्सा, सचिव पर कार्रवाई की मांग की। बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी की चाह में लगातार हो रहे ठगी के शिकार। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में नौकरी के नाम पर हुई ठगी। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर मंत्रालय पहुंचे युवा। ठगी का एहसास होते ही कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। बंजारी मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे स्कूटी सवार पांडे दंपति को मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर। स्कूटी सवार पाथरी स्कूल के प्रिंसिपल पीके पांडे की घटनास्थल पर हुई मौत। पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। जिले भर में धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्रि का पर्व। भक्तों ने अष्टमी में मां को अर्पित किया भोग। वहीं मंदिरों में किया गया हवन पूजन। रामनवमी पर्व को लेकर दुल्हन की तरह सजा बालाघाट शहर। रामनवमी पर राम मंदिर से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। भगवानों की जीवंत झांकियां और आतिशबाजी रहेगी आकर्षण का केंद्र। शहर की स्वच्छता की जांच के लिए जबलपुर से पहुंची स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम। नगर पालिका विभाग के द्वारा रात्रि में दिखाई जा रही है शहर की सफाई व्यवस्था। वारासोनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढकी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 29 मार्च को संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल प्राचार्य पर लगाए गए आरोपों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पूर्व में मेंढकी ग्राम पंचायत सरपंच सावित कुंजाम को सौंपकर संकुल प्राचार्य पर विभिन्न आरोप लगाए गए थे, जिस पर 28 मार्च को ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच व एसएमडीसी सदस्य के द्वारा तहसील कार्यालय में एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। जिसकी सूचना से मेंढकी संकुल के अंतर्गत आने वाले करीब 40 प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों में चर्चा का विषय रहा। 29 मार्च को मेंढकी हायर सेकेंडरी स्कूल के संकुल प्राचार्य आर.के. बारमाटे के द्वारा संकुल स्तरीय बैठक का आयोजन कर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। जिन ग्रामीण लोगों ने लेखापाल संजय गौतम के द्वारा की गई भ्रामक जानकारी से भ्रमित होकर घृणित कार्य किया है, उससे संकुल प्राचार्य आर.के. बारमाटे को बदनाम करने व उनकी छवि को खराब करने का एक प्रकार का यह प्रयास है। कुल मेंढकी विकासखंड वारासोनी के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं के द्वारा निंदा प्रस्ताव लिया गया। क्योंकि 2 घंटा जो मेरे साथ उन्होंने अपने पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की थी, तो एक भावना में आकर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। वो मैंने मानवीय चूक मानते हुए प्राचार्य महोदय को अपना क्षमा पत्र यहाँ पर कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि मानवीय चूक देखते हुए आप कृपया कर मेरे हस्ताक्षर को अमान्य करने का कष्ट करें। और जो जितने भी आरोप पेपर में जो न्यूज़ के हैं, उसमें आप जैसे पूजा पाठ वाला जो एक मामला लिखा हुआ है, तो मैं ये बताना चाहूँगी मीडिया को कि हमारे स्कूल का इवन बाल सभा जो सैटरडे को भी होती है, उसमें हम सरस्वती माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से ही शुरू करते हैं और कभी प्राचार्य महोदय ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया। तो ये तो मेरा निराधार है उनका। और फीस वाली जो बात है वो शासन के निर्देशानुसार ली गई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी वहाँ आरोप लगाए गए हैं मानसिक प्रताड़ना और जो भी, वो सारे के सारे निराधार हैं, क्योंकि हमारे संस्था का माहौल बहुत ही अच्छा है। शिक्षकों का आपस में बहुत प्यार है और प्राचार्य महोदय सबका बहुत ध्यान रखते हैं, किसी को मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना नहीं देते हैं। सामने जो शब्द लाए उन्होंने खींच के, वो स्कूल के प्रति जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसको कैसा करना था, एक सजेशन के रूप में कि सर ये जो हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा या कम, इसको पूछना था, सर से मशवरा करना था। क्योंकि सर थोड़ा तेज तो बोलते हैं,
पर बिल्कुल सरल स्वभाव से बोलते हैं और उनके अंदर जो कड़क दिखाई देता है उससे ऐसा डरावना सा लगता है, पर पूरा साफ स्पष्ट हो कि आपने को ऐसा नहीं करना है यानी नहीं करना। और जो एलिगेशन लगे हैं सर के ऊपर, वैसे और सर आपके द्वारा उस पे उसमें- हस्ताक्षर भी किया गया है। जी सर, वो तो ऐसा है सर, मैंने नहीं बोला, फिर भी क्या है इन्होंने सर ये जो उन्होंने क्या शुल्क नहीं लिया, क्या वहाँ पर वो जो बातें हैं प्रभार की, तो क्या वो बातें नहीं सामने थी? देखो सर ये स्कूल से संबंधित हैं, शुल्क भी स्कूल से संबंधित है, लिया गया है सो लिया गया है। इसमें कहीं अगर कोई कारनामे आए होंगे तो मैं इसके लिए नहीं कह सकता, पर हमारे सामने तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई। तो सर ये बातें मैं जो लिखा था तो बोले क्या ये लिखा गलत है, तो इन भाई आरोपों को शुल्क क्या लिए मानते है हैं? ना। इन आरोपों को क्या मानते हैं जो आज सर अगर वो उसको विवाद के रूप में अगर लेते हैं तो निराधार है। मेरे द्वारा संकुल एक्चुअल में ये जो बैठक रखी गई थी, संकुल के सारे शिक्षक साथियों ने जब समाचार पत्र में मैसेज आया कि संकुल प्राचार्य के छवि को धूमिल किया जा रहा है, और जब उन्होंने अंदर का मैसेज पढ़ा कि सर तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, इसके विपरीत लोगों ने अनर्गल प्रलाप करके, अनर्गल बातें बता करके मेरी छवि को बर्बाद करने का प्रयास किया, तो सारे संकुल के साथी जो है, सारे संकुल के शिक्षक यहाँ पर आमंत्रित किए गए और उनके सामने जो सत्यता थी उसको बताया गया कि सत्य बात क्या है, इसमें गलती क्या है। एक्चुअल में हमारे संकुल में जो लेखापाल हैं उनकी बहुत सारी अनियमितताएं, पैसा लेकर काम करने की जो बातें सामने आई थी उससे मैं बहुत क्षुब्ध था, और उसके कारण मैंने उनको कई बार समझाने का प्रयास किया। कुछ बात के लिए मैंने डांटा भी कि आप किसी भी काम के पैसे लेने का प्रयास मत करें, और ऐसा भी मैंने मेरे संज्ञान में आया है कि पैसा लेने के बाद भी ये काम समय पर नहीं करते हैं। अभी है रूपजर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी बिठली के ग्राम भर्री के ऊंचा टेकरा जंगल से प्रभावित होने वाले बरसाती नाले से पुलिस ने मंगलवार को एक अज्ञात कंकाल खोदकर बाहर निकाला है। ये कंकाल महिला का है या फिर पुरुष का, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मिल रही जानकारी के अनुसार ग्राम भर्री के एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि ऊंचा टेकरा वाले जंगल के नाले में कंकाल जमीन में दबा हुआ है। इसकी सूचना पर बैयर तहसीलदार आरपी मार्को, रूपजर थाना प्रभारी वीरेंद्र वरकड़े, एफएसएल अधिकारी, बिठली चौकी प्रभारी के अलावा उनका स्टाफ व रूपजर थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां पर तहसीलदार की मौजूदगी में कंकाल को जमीन से खुदवाकर बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि कंकाल बहुत पुराना हो जाने से जमीन के बाहर हड्डियां निकल गई थी। इन दिनों महुआ बीनने का कार्य जंगल में तेजी से चल रहा है। इस दौरान ग्रामीण महुआ बीनने के जंगल की तरफ गए थे, तभी एक व्यक्ति ने यह हड्डियां बाहर निकली देखी। हालांकि ग्रामीणों की माने तो ग्राम भर्री का एक वृद्ध व्यक्ति सितंबर से गुम है और उसके सज्जनों के द्वारा रूपजर थाने में इसकी सूचना दी गई थी। इस कंकाल को बैयर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। मैं पुलिस चौकी बिटली में एएसआई प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। कल दिनांक शाम को ग्राम भर्री के पंकज तिकाम ने सूचना दिया था कि ऊंची घाटी टिकरा में एक इंसान का हड्डी मिला है। एक सूचना देने पर मैं वरिष्ठ अधिकारी को आज दिनांक को सुबह सूचना दिया गया। बाद उस प्रार्थी पंकज के ईसादेही में 0/2023 धारा 174 जालपावती कायम किया गया। बाद वरिष्ठ अधिकारी को एसडीएम महोदय को सूचना दिया। एसडीएम महोदय आए और
उत्खनन की कार्रवाई की गई। कार्रवाई बाद डॉक्टर साहब द्वारा पीएम प्रत्यक्ष कराई जाती है। पहचान किसके द्वारा उससे हुई है? पहचान मुकेश के पिताजी यानी शूटर एवं कपड़े चड्डी से पहचान की गई है, जो इसके पूर्व में गुम इंसान कायम हुआ था। राखी भी थी उनके हाथ में? उसके हाथ में राखी थी और एक ताबीज। ताबीज से परिजनों द्वारा पहचान की गई है। उसकी चलो। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बुधवार को चैत्र नवरात्रि अष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां जिले के तमाम माता मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर माता रानी को भोग लगाया गया, तो वहीं कन्या भोज, हवन पूजन, यज्ञ सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जो सुबह से लेकर देर शाम तक चलते रहे। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा महागौरी स्वरूप की पूजा की गई। नवरात्र के अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्र पर एक भी तिथि का क्षय न होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों की है, जिसके कारण 29 मार्च को अष्टमी मनाई गई और कन्याओं को भोज कराया गया, जबकि कुछ घरों व मंदिरों में भी कन्याओं का भोज कराया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के द्वारा नगर के पुराने श्री राम मंदिर में अष्टमी पर 29 मार्च को कन्याओं के पांव पूजन के साथ ही कन्या भोज भी कराया गया। बुधवार को जहां कलेक्टर कार्यालय, जन्म पंचायत, जिला पंचायत कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य शासकीय विभागों के कार्यालय खुले रहे, तो वहीं जिले का एकमात्र भरवेली पंचायत में अवकाश रहा। आरोप यह है कि बिना किसी शासकीय अवकाश के पंचायत के सचिव चाणक्य प्रवीण चौबे ने शासकीय अवकाश घोषित कर दिया था, जिसके चलते पंचायत के कर्मचारी पंचायत में नहीं पहुंचे। जहां पंचायत में घंटों ताला जड़ा होने के चलते लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए पंचायत पहुंची बहनों को घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर पंचायत का ताला खुलने का इंतजार करना पड़ा, जिसकी जानकारी मिलने पर पंचायत सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों ने पंचायत का ताला खोलकर कर्मचारियों से दूरभाष पर चर्चा की, तो कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया कि पंचायत सचिव के द्वारा आज अष्टमी की छुट्टी घोषित की गई, जिसके चलते आज कोई भी कर्मचारी पंचायत में नहीं आया। इस पर आपत्ति जताते हुए पंचायत जनप्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणों ने सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए ऐसे लापरवाह सचिव पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जब मैं यहाँ आई रही थी तो मेरे को फ़ोन आया वार्ड नंबर 8 से कि भाई आज पंचायत क्यों बंद है। तो मेरे वार्डवासी ने बोला कि आज पंचायत क्यों बंद है। तो मैं जब आई पंचायत में तो सरपंच महोदय आई और उन्होंने ताला खोला और सब हितग्राही को बुला कर उनके फॉर्म भर रहे हैं। और सचिव महोदय से जब पूछा हमने कि भाई आज पंचायत क्यों बंद है, तो सचिव ने आर्डर दिया कि भाई आज सब कर्मचारियों की छुट्टी। सचिव चौबे पर आरोप लगाया कि 29 मार्च बुधवार को भरवेली पंचायत के सचिव के द्वारा अवकाश रख दिया गया और रोजगार सहायक से लेकर कर्मचारियों को दुर्गा अष्टमी की छुट्टी दे दी गई। जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए महिलाएं पंचायत पहुंची तो पंचायत में ताला लटका मिला, जिसकी जानकारी सरपंच को दी गई। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची सरपंच ने कर्मचारियों को फोन कर जानकारी ली। तब पता चला कि सचिव ने एक दिन पहले ही अष्टमी की छुट्टी रख सभी कर्मचारियों को दुर्गा अष्टमी का अवकाश दे दिया है। मुझे फ़ोन आया सचिव साहब का कि आप पंचायत चले जाइए करके, मैं पंचायत आई। नहीं तो मुझे कल पता था कि सभी लोग ने बोले थे कि पंचायत बंद है, इसलिए मैं घर में थी। नहीं तो मैं भी कौन सी पंचायत? भरवेली पंचायत से हूँ। तो 1 बजे टाइमिंग है पंचायत खोलने का? नहीं, टाइम तो 11 बजे है पंचायत खोलने का, लेकिन जैसा मेरे को बड़े लोगों ने आदेश दिए उसी अनुसार मैं चली। मैं तो यहाँ कर्मचारी छोटी हूँ, उन लोग से सबसे छोटी हूँ। जैसा उनने कहा वैसा मैं चली। क्या मैडम आपको सरपंच मैडम का फ़ोन आया था कि पंचायत बंद है? फ़ोन नहीं आया, मुझे सचिव साहब का फ़ोन आया तो मैंने उनके अनुसार काम किया। उन्होंने बोले ग्राम पंचायत चले जाइए। मैं पंचायत आई, यहाँ आई तो ताला लगा हुआ था। आज अवकाश रखने के लिए बोले थे हमारे सचिव साहब ने, अष्टमी मनाना है करके बोले। क्या शासन से दिशा निर्देश आए थे छुट्टी के लिए? मुझे नहीं पता। 12:30 1 बज रहा है। कितने बजे पंचायत खोले यहाँ पे?
पंचायत सर अब अष्टमी मनाना है करके बोल दिए थे, तो हम क्या है अष्टमी मनाने के चक्कर में थे। लेकिन हमारे सरपंच महोदय ने फ़ोन किए कि आज छुट्टी नहीं रखना है, तो हम तुरंत ही दौड़ के आए और कार्यालय खोले। और कौन है सचिव यहाँ पे? सचिव हमारे चाणक्य चौबे की। वहीं मामले की जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत भरवेली के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना पर ऐसे कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले सचिव पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जिस पर जल्द से जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसे ही कई योजनाओं पर पलीता लगाने से अछूते नहीं रहेंगे, जिसको लेकर उन्होंने प्रदेश के मुखिया भाई शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई कि ऐसे सचिव पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम लोग आए थे लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए जी, तो हम आए तो यहाँ पर ताला बंद था। फिर हमारे आने के बाद में हमने फ़ोन किए तो हमारे सरपंच महोदय आई और ताला खुलवाई और लाडली बहना का फॉर्म भरना चालू कर। महत्वपूर्ण योजना रहने के बाद में यहाँ के सचिव ने बोले कि आज की छुट्टी है करके ग्राम पंचायत को ताला लगवा करके घर में थे। और जब इतनी अच्छी योजना रहने के बाद में हमारी बहना यहाँ धूप में आकर के परेशान हो रही थी, फिर हमने आए और सरपंच महोदय को फ़ोन किए और सरपंच महोदय ने ताला खुलवा करके इतनी अच्छी योजना को चालू किया। वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत भरवेली सरपंच श्रीमती गीता अनिल विसेन ने सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बताया कि सचिव चौबे के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को मामले से अवगत कराकर सचिव पर वैधानिक कार्यवाही की जाने की मांग की। आज 29 तारीख है। जब मैं पंचायत आई तो पंचायत में ताला लगा था और मैंने अपनी चाबी से, जो मेरे पास चाबी रहती उससे पंचायत खोला और अंदर आके बैठी हूँ। यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है, सचिव भी नहीं है। फिर मैंने कर्मचारी उदयलाल बाबू को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि सचिव ने हमको छुट्टी बोले है। तो आज कोई शासकीय छुट्टी नहीं है और अभी तो लाडली बहना योजना चल रही, तो इसमें तो छुट्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है। हमें तो हर संडे को, हर रविवार को कैंप लगाना है हर वार्ड में और बहना योजना के फॉर्म भरना है। और मुझे बिना बताए ही पूरे स्टाफ ने, पंचायत स्टाफ और सचिव ने मिलके पंचायत बंद रखी। मैडम ये बताएं कि आपको कोई दिशा निर्देश जनपद से या जिला पंचायत से मिला था कि छुट्टी का अवकाश है करके? नहीं, बिल्कुल भी मुझे छुट्टी का बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मैं मतलब 12 बजे तक आती हूँ, कुछ मेरा काम रहते पर्सनल वो करने के बाद। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ बंद था और मुझे 1-2 लोगों ने घर में भी आके बताया कि पंचायत बंद है। तो मैंने बोली मैं अभी आ रही हूँ और मैं पता करती हूँ कि बंद क्यों है, क्योंकि अभी तो बंद रखना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अभी सब बहनाएँ आ रही है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं भी खुद फॉर्म भर रही हूँ, ऑनलाइन फॉर्म उन लोगों के। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी इतनी बड़ी पंचायत हो रही बंद रहे और यहाँ की 2000 महिलाओं को जो यानी लाभ मिलेगा उनसे वो वंचित रहे। सिवनघाट ग्राम के लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने उमेश्वरी राउत की हत्या मामले को लेकर एसपी बालाघाट ज्ञापन सौंपकर कहा कि जो लोग भी उक्त घटना में शामिल हैं उन सभी पर मामला दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवनघाट में 14 मार्च को ग्राम की एक नाबालिग लड़की की उनके ही घर में फांसी पर झूलता हुआ शव मिला था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा इसकी शिकायत खैलांजी थाने में की गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 305, 456 लगाकर निकेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद मृतका के परिजनों का कहना था कि उनके बालिका की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है, जिसमें उनके पड़ोसी के परिजनों का भी हाथ है, जिसको लेकर उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा यह मांग की गई है कि खैलांजी पुलिस के द्वारा आरोपियों का पक्ष लेते हुए जिन धाराओं के तहत कार्रवाई करना था वह कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ उनके पड़ोसी निकेश चौधरी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि यह घटना में उनके पूरा परिवार का हाथ है। अत्याचार बंद करो, हमारी समाज पे अत्याचार बंद करो, आरोपियों को जेल में डालो, आरोपियों को जेल में डालो, आरोपियों को जेल में डालो। खैलांजी पुलिस होश में हो, खैलांजी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करो, खैलांजी थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, खैलांजी थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, आरोपियों को सजा दो, आरोपियों को गिरफ्तार। घटना ऐसी हुई थी, लड़की को फांसी लगाया दिया गया है।
किसके द्वारा लगाया गया? निकेत चौधरी के द्वारा। और थोड़ा जोर से बोल रहे दुर्गा चौधरी। कौन कौन थे इसमें? 2 ही लोग थे या और थे? गजानन चौधरी, 3 लोग। कैसे घटना की गई? घटना ऐसी हुई है, लड़की को फांसी लगा दिया गया। जहाँ पर वो फांसी नहीं लग सकती थी वैसी जगह पर उसको फांसी लगा दिया गया है। तो जैसे कि कोई लड़कियाँ मतलब वो जगह पर फांसी नहीं लगा सकती थी, या उसको मार दिया गया है, फांसी लगा दिया गया है। तो आपने देखे उसको फांसी लगाते? मैंने देखी नहीं, मैंने सुबह उठ के देखी तो वो लोग छोड़ रहे थे मेरी बहन को, और छोड़ के बिस्तर पर लेटा रहे थे। हमको न्याय चाहिए और लड़के को सजा होना चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। उनने स्पॉट चेक किए, कोई पूरा ऐसा गलत लिख के भेज रही है पुलिस थाना खैलांजी से। क्या घटना हुई थी वहाँ पे? फांसी लगा दिए थे लड़की को और लड़का सोया था उसके बिस्तर में। कितने लोग थे इसमें घटना में? घटना में उसकी माँ छोड़ते दिखी बोलते। अभी पुलिस ने कितने लोग पे कार्रवाई की? 3 लोगों को ले जाए है पुलिस ने, और ये उसके माँ बाप को छोड़ दिए उनने, पुलिस ने। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे को न्याय चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के पांगा तालाब के पास मोहगांव बालाघाट मोड़ाई होते हुए कत्ल खाने ले जा रहे 4 नग मवेशियों को 29 मार्च की रात लालबरा पुलिस व बजरंग दल के पदाधिकारियों के सहयोग से बचा लिया गया। वह पिकअप वाहन से मवेशियों को कत्ल खाने ले जाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28-29 मार्च की दरमियानी रात्रि करीब 12:30 बजे बजरंग दल जिला सह संयोजक अपने एक साथी के साथ बालाघाट की ओर से आ रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि मानपुर पांगा तालाब के पास मोहगांव बालाघाट रोड तिराहे पर मवेशियों को क्रूरता और निर्दयता पूर्वक पिकअप वाहन में मवेशियों को मारते पीटते हुए कत्लखाने महाराष्ट्र की ओर लेकर जा रहे थे, जिन्होंने पिकअप वाहन को रोका और पुलिस को घटना की सूचना दी। जिसके बाद थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल के निर्देशन पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। वह पिकअप वाहन में मवेशियों को लेकर जाने वालों से पूछताछ की, जिसमें चालक ने अपना नाम सालेवर्री निवासी 42 वर्षीय जाहिद खान निवासी देवरी निवासी हट्टा निवासी 38 वर्षीय गुलाब शरणागत 44 वर्षीय रविंद्र राणा बताया गया, जिनसे मवेशी खरीदी व बिक्री संबंधी दस्तावेज पूछे गए, परंतु उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने 4 मवेशी व पिकअप वाहन के कब्जे में ले लिया और थाने लाकर आवश्यक कार्रवाई कर उक्त मवेशियों को वारासुनी गौशाला भेज दिया गया है। मलाजखंड थाना के अंतर्गत बैयर रोड पौनी और बंजारी टोला के बीच मोटरसाइकिल ने स्कूटी को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी में सवार हायर सेकेंडरी स्कूल पाथरी के प्रिंसिपल पीके पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी घायल हो गई, जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे करीब यहां दुर्घटना उस समय हुई जब प्रिंसिपल श्री पांडे बंजारी मंदिर से पूजा करके पौनी लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी स्कूल पाथरी के प्रिंसिपल पीके पांडे मूल रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका परिवार लखनऊ में रहता है। पीके पांडे अपनी पत्नी के साथ पौनी मलाजखंड में रहते थे और प्रतिदिन मोटरसाइकिल से अपने स्कूल पाथरी आना जाना करते थे। बताया गया कि 29 मार्च को 3 बजे करीब पीके पांडे अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से बंजारी मंदिर पूजा करने आए थे और पूजा करने के बाद दोनों पति पत्नी स्कूटी से बंजारी मंदिर से अपने घर पौनी लौट रहे थे। तभी पौनी के पास ही सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने स्कूटी को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से स्कूटी में सवार श्री पांडे और उनकी पत्नी घायल हो गए। दोनों घायलों को बिरसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर रूप से घायल श्री पांडे को उपचार हेतु एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया जा रहा था, किंतु उगवा के आसपास ही उनकी मौत हो गई, जिनके शव पुनः बिरसा अस्पताल लाया गया। कोतवाली पुलिस ने नगर के हनुमान चौक के आगे शराब भट्टी के पास तलवार लेकर घूम रहे एक युवक को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक विशाल पिता दौलत बादल 27 वर्ष वार्ड नंबर 29 उड़िया मोहल्ला बालाघाट निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मार्च को 12 बजे करीब जब सहायक उप निरीक्षक राम किशोर रांगडाले नगर भ्रमण पर थे, उसी समय सूचना मिली कि नगर के हनुमान चौक के आगे शराब भट्टी के पास एक युवक हाथ में तलवार नुमा छुरा लेकर घूम रहा है। जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में वे हनुमान चौक के आगे शराब भट्टी पहुंचे, जहां एक व्यक्ति हाथ में तलवार नुमा छुरा लेकर घूमते हुए दिखा, जो पुलिस को देखकर छिपने की कोशिश करने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विशाल पिता दौलत बादल 27 वर्ष वार्ड नंबर 29 उड़िया मोहल्ला निवासी बताया।
उसके कब्जे से तलवार नुमा छुरा जब्त किया गया। इस तलवार नुमा छुरे को रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज इस युवक के पास नहीं थे, जिसे धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शासकीय नौकरी न मिलने के चलते प्रदेश व देश में शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ देश व प्रदेश के तमाम शासकीय विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार के द्वारा इन खाली पदों को भरने की जगह शासकीय विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और बेरोजगार युवा किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी की चाह में अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। जिले में शिक्षित बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कभी कभी जिले में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती है जो आज के शिक्षित युवा वर्ग का दर्द बयां कर जाती है। जहां शासकीय नौकरी पाने के लिए युवाओं को दर दर भटकते हुए देखा जा रहा है, तो वहीं शासकीय नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगे जाने का खेल अब भी जारी है। बालाघाट जिले में बेरोजगारों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगने का काम लंबे समय से चल रहा है। इसी कड़ी में अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। यहाँ तो सीधे ही छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय में ही नौकरी लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई। इतना ही नहीं, बाकायदा बेरोजगारों को मंत्रालय का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। लेकिन जब ये लोग नौकरी ज्वाइन करने मंत्रालय पहुंचे तो यह नियुक्ति पत्र फर्जी निकला और उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में नौकरी के नाम पर ठगे गए पीड़ित एक दो नहीं बल्कि 20 से भी अधिक की संख्या में है। पीड़ितों ने बताया कि 4 माह के बाद आरोपितों ने किसी को लेखापाल तो किसी को सहायक ग्रेड 3 का नियुक्ति पत्र दे दिया, जिसके बाद वह लोग जब मंत्रालय में नौकरी को ज्वाइन करने गए तो पता चला कि नियुक्ति पत्र नकली है। जिसके बाद आरोपितों से पूछा गया तो उन्होंने लिए गए रुपयों को वापस देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अब ये लोग ना तो फोन उठा रहे और ना ही कोई बात कर रहा है, जिसके चलते कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज की गई। पीड़ितों ने बताया कि महिला अर्चना जैतवार, हुसैन रिजवी और फिरदौस सोलंकी ने ओमेश्वर गौतम नवेगांव खैलांजी निवासी से 3 लाख रुपए, मनीषा डोंगरे खैलांजी से 1,60,000 रुपए, योगिता अग्ने खैलांजी से 1 लाख, मीनाक्षी क्षीरसागर बालाघाट से 2.5 लाख, रीना वासनिक से 40,000, वैभव एडे से 1,30,000, धर्मेंद्र बिसेन लांजी से 80,000, ओमलता भैरम बालाघाट निवासी से 2,40,000, उषा बिशेन बोरगांव से 5,000, रक्षा एड़े पाथरगांव से 45,000, अर्चना योगेंद्र सिंह से 2,60,000 रुपये, विजय हटीले से 1,30,000, ज्योति हटीले से 40,000, ज्योति बिंजलेकर से 1,70,000, आदित्य चौधरी, ओमलता पगरवार समेत अन्य लोगों से नगद व ऑनलाइन के माध्यम से कुल 19,95,000 रुपये की राशि ले ली गई। वहीं ठगों के द्वारा अब यह राशि वापस नहीं की जा रही है, जिसके चलते युवाओं ने कोतवाली पुलिस में शिकायत कर मामले की जांच कर उन्हें उनकी रकम लौटाए जाने की मांग की गई। अर्चना पवार जैतवार सरनेम है सर उसकी, तो उनने बोली कि नौकरी लगा दूंगी छत्तीसगढ़ शासन में। तो हमने बोले ठीक है, तो बोलती है कि इतने इतने पैसे लगेंगे, तो हमने उसको 1,60,000 रुपये दिए सर। तो उसके बाद में उसने कुछ भी नहीं की, नियुक्ति पत्र दी सर फर्जी वाला। फिर बाद में बोलती है कि तुम्हारा काम नहीं होगा तो तुम्हारे पैसे रिटर्न मैं कर दूँगी करके, ऐसा भी बोली। कितने लोग हैं टोटल? टोटल 15 लोग। कुल कितनी राशि होगी जो आप लोगों ने पूरों ने 15 मिलियन कितने रुपए की राशि? हाँ, तो 19,95,000। उसने एक्सेप्ट भी किया ना, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है? आवेदन की है सर, उनकी कॉपी भी है। तो नौकरी दिलाने के मामले में फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था। ये भिलाई का रहने वाला था। यहाँ पर जो अर्चना मैडम है, अर्चना पवार पत्रकार है, उनके माध्यम से हम जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि अपना छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में नौकरी मिल रही है, तो आप लोग इतने पैसे देकर अपना फॉर्म भर सकते करके। तो सर हमने करीब 19-20-21 लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर पैसे कलेक्ट करके मैडम के हाथ में भी दिया। कुछ जो हुसैन रिजवी करके कोई है उनका जो भी एजेंट होगा, उसके अकाउंट में भी हमने ट्रांसफ़र करवाया है पैसा। जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो कहाँ रहता है? सर वो भिलाई का रहने वाला है और मैडम बालाघाट की रहने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति ने कितने रुपए दिए हैं? सर मेरा 2.5 लाख रुपए जमा है। देखिए, कुछ आवेदक अभी कोतवाली में आए थे, जिसमें कुछ खेलांजी क्षेत्र के हैं, कुछ लांजी क्षेत्र के हैं और एक महिला है जो लोकल बालाघाट की है, मीनाक्षी क्षीरसागर। इनका ये कहना है कि इन्होंने एक अर्चना जैतवार है, अर्चना पवार है, उनके माध्यम से हुसैन रिजवी जो कि भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, उनको एक
सरकारी नौकरी लगने के नाम पे उन्होंने पैसा लिया है और करीब 19 लाख के समथिंग कुछ अमाउंट है उन्होंने जो दिया है धोखाधड़ी की उसके साथ। और उसमें एक राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक लेटर भी उसमें सहायक सचिव के साइन है और इनका कहना है कि ये पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट करके दिए और नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लिए 19 लाख। किस प्रकार की कुछ कार्रवाई की जा रही है? और देखिए अभी तो फिलहाल जो आवेदक हैं उनके हम पहले स्टेटमेंट ले लें और किस मोड में कितना पैसा दिया है उससे संबंधित हम स्टेटमेंट पूरा ले लें और तस्दीक कर लें, वेरीफाई कर लें और उसके बाद जो भी एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से